हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 9th के लेसन इंग्लिश मोमेंट के लेसन 8 ए हाउस इज़ नॉट ए होम। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट awkward। मतलब मेरे हाई स्कूल का जो पहला साल था वो बहुत ही अजीब निकला या गया। आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास with all the seniority the upper grade levels could afford me। कि जूनियर हाई स्कूल को छोड़ने के बाद एट द हेड ऑफ माई क्लास, जहाँ पर कि मैं मेरी क्लास का टॉपर था, हेड था, विद ऑल द सीनियरिटी, तो सभी सीनियरिटी के हिसाब से द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, कि मैं उसी लेवल पे अपर ग्रेड में भी जाऊँ, बड़ी क्लास में जाऊँ। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन। तो वहाँ पर एज ए फ्रेशमैन की तौर पे स्टार्ट करना मुझे काफ़ी अजीब लगा। द स्कूल वाज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। कि जो मेरा ये नया स्कूल था वो मेरे पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और इससे ख़राब बात ये थी कि माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। कि जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे वो दूसरे हाई स्कूल में चले गए थे या भेज दिए गए थे। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। तो मुझे काफ़ी अकेला महसूस हो रहा था। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच। मैं अपने पुराने टीचर्स को इतना मिस कर रहा था डैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम, कि मैं वापस जा पाऊँ और उनसे मिल पाऊँ। दे वुड इनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन द स्कूल एक्टिविटीज़ सो डैट, कि वो मुझे इनकरेज करेंगे ताकि मैं स्कूल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व शामिल हो सकूँ। सो डैट आई कुड मीट न्यू पीपल, ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूँ। दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, डैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट, कि समय पे मैं स्कूल में एडजस्ट हो जाऊंगा। एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। और मैं लविंग माई न्यू स्कूल्स, और मैं अपने नए स्कूल को भी इतना ही प्यार करने लग जाऊंगा, मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन, जितना मुझे मेरे पुराने स्कूल से था उससे ज़्यादा। दे मेड मी प्रोमिस, वो मुझे वादा करते, डैट व्हेन डैट हैपन, कि जब वो चीज़ होगी, आई वुड स्टिल कम बाय, कि मैं फिर भी आऊँगा, एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर उनको विजिट करता रहूँगा। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग। तो मैं उस साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को समझ जाऊँगा जिसमें वो बात कर रहे थे मुझे। बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनदलेस, और परंतु इस सब में मुझे थोड़ा सा कंफर्ट महसूस होता। वन संडे आफ्टरनून, एक संडे आफ्टरनून को, वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, कि मुझे अपने हाई स्कूल में स्टार्ट किए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। एक संडे को आई वाज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क, कि मैं घर पर अपने डाइनिंग रूम के टेबल पर होमवर्क कर रहा था बैठे हुए। इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, यह एक ठंडा और हवादा मतलब और हवा चल रही थी दिन में। एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हमारा जो फायर प्लेस बना हुआ था वहाँ पर फायर जल रही थी। एज यूजल माई रेड टैबी कैट वाज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, और जो मैं हमारी रेड कलर की जो बिल्ली थी वो मेरे सभी, एज यूजल जैसे उसकी आदत थी, मेरे सभी पेपर्स के टॉप ऊपर बैठी हुई थी। परिंग लाउडली, परिंग का मतलब था कि म्याऊ म्याऊ की आवाज़ जोर जोर से निकाल रही थी। एंड ओकेजनली स्वेटिंग ए एट माई पेन, और मेरे पेन पर स्वेटिंग मतलब प्रहार कर रही थी, जैसे खेल रही थी प्रहार करते हुए। फॉर एंटरटेनमेंट सेक, अपने मनोरंजन के लिए। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी भी मेरे से दूर नहीं होती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर, मैंने उसको बचाया था। व्हेन शी वाज
किटन, जब वो एक छोटी बच्ची थी, एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। और शायद वो इस बात को जानती थी कि मैं ही इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उत्तरदायी था, फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, उसको एक अच्छी लाइफ देने के लिए। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। मेरी जो माता जी हैं, मेरी माँ ने जो फायर को जलाना जारी रखा ताकि घर अच्छा रहे और गर्म रहे। सडनली, अचानक से, आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एंड देन आई नोटिस, और फिर मैंने नोटिस्ड इट, स्मोक परिंग इन थ्रू द सिम्स, मतलब कि जो वो थी क्या, स्मोक था, धुआं था, वो हमारे सीलिंग, छत के जो दरारें थी, सीलन टाइप की, जहाँ जैसे सीलने में दरारें हो जाती हैं, सीला जाता है वैसे ही, तो वहाँ से धुआं जो है निकल के आ रहा था। द स्मोक बेगन टू फिल द रूम सो क्विकली, धुएं ने इतने तेजी से कमरे को भरना शुरू कर दिया, डैट वी कुड बियरली सी, कि हम शायद ही कुछ देख पाते। ग्रोपिंग, ग्रोपिंग मतलब होता है ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, जो आगे के दरवाजे की तरफ अपना रास्ता ढूंढते हुए। फ्रंट डोर, वी ऑल रैन इनटू द फ्रंट यार्ड, हम आगे का जो यार्ड आंगन बना हुआ था उसमें भाग के चले गए। बाय द टाइम, उस समय तक, वी मेड आवर वे आउटसाइड, तो हमने उस समय तक हमने आउटसाइड बाहर जाने के लिए रास्ता बना लिया था। द रूफ वाज इनकफल्ड, और जो वॉल रूफ थी, पूरी छत जो थी, इनकफल्ड मतलब निकल, इन फ्लेम्स, जो आग में ऐसा लग रहा था निगल ली हो, आग ने निगल ली हो। एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली, और यह बहुत तेज़ी से फैल रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं अपने पड़ोसियों के पास गया फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए। वाइल आई वॉस्ट माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, जब मैंने अपनी माँ को वापस घर में दौड़कर जाते हुए देखा। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तब मेरी माँ ने देन रैन आउट ऑफ द हाउस, बाहर, घर के बाहर दौड़कर आई, कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स, जिनके हाथ में एक छोटा सा मेटल का बॉक्स था, फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से भरा हुआ था। शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन, उन्होंने उस केस को लॉन में रखा। एंड इन ए क्रेज्ड स्टेट, और एक पागलपन की सी अवस्था में, रन बैक इन टू द हाउस, वो वापस घर में दौड़कर गई। आई न्यू डेट शी वॉज आफ्टर, मैं जानता था कि वो पीछे पीछे गई है। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था मेरे पिताजी शांत हो गए थे। एंड आई वॉज सर्टन, और मैं इस बात का के लिए निश्चित था, डैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स, कि वो उनके लेटर्स और पिक्चर्स को कभी भी आग में नहीं जलने देगी। दे वर द ओनली थिंग्स डैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, ये ही चीज़ें थी जिनसे वह उनको याद कर पाती थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो, फिर भी मैं उन पर चिल्लाया कि मॉम नो। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं उनके पीछे दौड़ने वाला था कि व्हेन आई फेल्ट ए लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, कि मैंने एक महसूस किया कि एक बड़े हाथ ने मुझे पीछे से होल्ड कर रखा। इट वॉज ए फायरमैन, या एक फायरमैन था। आई हैड नॉट इवन नोटिस्ड, मैंने ये नोटिस भी नहीं किया था कि डैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड द फायर ट्रक्स, कि जो स्ट्रीट है, गली है, वो फायर ट्रक से भर चुकी है। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रेस्प, और मैं उनके पकड़ से अपने आप को फ्री करवाने का ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था, येलिंग, चिल्लाते हुए, यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज़ इन देयर, कि आप नहीं समझ रहे, मेरी माता जी वहाँ पर अंदर हैं। ही हेल्ड ऑन टू मी, उन्होंने मुझे पकड़ा। वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस, जबकि दूसरे फायर फाइटर्स थे वो दौड़कर घर में चले गए। ही न्यू
वह जानता था कि आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, कि मैं काफ़ी तर्कपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहा, एंड डैट इफ़ ही वर टू लेट गो आई वुड रन, कि अगर वो मुझे जाने देंगे तो मैं दौड़कर चला जाऊंगा. ही वॉज राइट, वह सही थे. इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड. उसने कहा इट्स ऑल राइट, ठीक है, और दे विल गेट हर, वो उनको ले आएंगे. ही रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड मी, उन्होंने मेरी चारों तरफ एक ब्लैंकेट, कंबल रैप किया. एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, और मुझे क्या किया, कार में बिठा दिया. सून आफ्टर डैट, उसके बाद ए फायरमैन इमर्ज्ड फ्रॉम आवर हाउस विद, एक जो फायरमैन था वो हमारे हाउस से इमर्ज निकला, विद माई मोम इन टो, और उनके क्या था, मेरी माता जी उनके हाथों में थी. ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, उन्होंने जल्दी से उनको ट्रक में रखा, बिठाया, एंड पुट एन ऑक्सीजन, उनके मास्क, और उनको ऑक्सीजन मास्क पहना दिया. आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, मैं दौड़कर उनके पास गया और उनको हग किया, गले लगाया. ऑल दोज टाइम, वो सारा समय, आई एवर आर्ग्यूड विद हर, मैं उनसे, आई एवर आर्ग्यूड विद हर, मैं उनके साथ आर्ग्यू करता रहा, एंड हेटेड हर वेनिस्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, और उनको हेटेड करता रहा, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, थॉट ऑफ लूजिंग हर, कि अगर उनको कुछ हो जाता तो. शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन, फायरमैन ने कहा कि वो ठीक हो जाएंगी. शी जस्ट इनहेल्ड ए लिटिल स्मोक, उनके अंदर थोड़ा सा धुआं गया है. एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर, तो देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर, वो वापस चले गए फायर को फाइट करने के लिए. वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड, जबकि मैं और मेरी माता जी हैं वो वहाँ पे हैरान होकर सब कुछ देख रहे थे. आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन, मेरे को याद है मुझे याद है कि मैंने अपने हाउस को बर्न डाउन चलते हुए देखा. एंड थिंकिंग डैट देयर वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, और मैंने ये सोचते हुए कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस बारे में. 5 hours लेटर, 5 घंटे के बाद, द फायर वाज फाइनली आउट, जो फायर थी, आग थी, 5 घंटे के बाद फाइनली आउट मतलब बुझ गई. आवर हाउस वाज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, और हमारा घर जो था वो कम्प्लीटली जल गया था. बट देन इट स्ट्रक मी आई हैड नॉट सीन माई कैट, फिर अचानक से मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने मेरी कैट को नहीं देखा है. वेयर वाज माई कैट, मेरी कैट बिल्ली कहाँ थी. मस्ट टू माई हॉरर, और मुझे काफ़ी डर लग रहा था. आई रियलाइज्ड दैट शी वाज नो वेयर टू बी फाउंड, कि वो कहीं पर भी नहीं मिली थी. देन ऑल एट वंस इट हिट मी, फिर मुझे अचानक से ऐसा लगा था, न्यू स्कूल द फायर माई कैट, नया स्कूल, आग, मेरी बिल्ली. आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, मैं आंसुओं में रोने लगा. एंड क्राइड, और चिल्ला रहा था. आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, मुझे बहुत बड़ा लॉस महसूस हो रहा था. द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस डेट नाइट, जो फायरमैन थे उन्होंने उस रात को हमको घर के अंदर नहीं जाने दिया. इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, यह काफ़ी डेंजरस था. डेड और अलाइव, आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोविंग अबाउट माई कैट, जिंदा हो या मुर्दा. आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोविंग अबाउट, मैं अपनी कैट को के बारे में जाने बगैर उस घर को नहीं छोड़ सकता था. रिगार्डलेस आई हैड टू गो, लेकिन बट मुझे जाना पड़ा. वी पाइल्ड इनटू द कार्स विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन आवर बैग्स, कि हमारे कमर पर या कंधे पर जो कपड़े थे उन्हीं के साथ हमको अपनी गाड़ी में बैठना पड़ा. एंड ए फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट, और कुछ जो फायरमैन ने ब्लैंकेट्स दिए थे उनके साथ. एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स होम टू स्पेंड द नाइट, और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर जाना पड़ा टू स्पेंड द नाइट, रात गुजारने के लिए. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मंडे, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया. व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जब जो फायर थी ब्रोक आउट मतलब जली थी या शुरू हुई थी. आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस, मैं उस ड्रेस को पहन रहा था. आई हैड वॉन टू चर्च
दैट मॉर्निंग, जो मुझे चर्च में जाने के लिए पहनी थी, बट आई हैड नो शूज़, लेकिन मेरे पास शूज़ नहीं थे. आई हैड किक्ड दैम ऑफ, मैंने किक मार के उनको फेंक दिया था. व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था. दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, और वो आग लगने का शायद दूसरा कारण बने. सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट, इसलिए मुझे अपनी आंटी से कुछ शूज़, टेनिस शूज़ बोरो करने पड़े. वाई कुड नोट कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, कि मैं इस स्कूल से क्यों नहीं, घर पर रहकर अब कैसे मैं अपने स्कूल से बच सकता हूँ. माई मदर वुड नॉट हियर ऑफ इट, मेरी माता जी इसके बारे में नहीं सुनेंगी. बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग, लेकिन मैं हर एक चीज़ से शर्मिंदा था. द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड, जो क्लोथ्स कपड़े मैंने पहन रखे थे वो काफ़ी वियर्ड, अजीब लग रहे थे. आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, मेरे पास कोई बुक्स नहीं थी, होमवर्क नहीं था. एंड माई बैकपैक वाज गोन, और जो मेरा बैग था वो वाज गोन, जा चुका था, ख़त्म हो गया था. आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, मेरे पास जो मेरी लाइफ थी वो उन बैकपैक में ही थी. द मोर आई ट्राइड टू फिट इन, जितना मैंने फिट इन करने का कोशिश किया, द वर्स इट गोट, उतना ही ज़्यादा बेकार हो गया, ख़राब हो गया. वाज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड ए गीक ऑल माई लाइफ, वाज आई डिस्टाइन टू बी एन आउटकास्ट, क्या मुझे ऐसे ही आउटकास्ट होने के लिए डिस्टाइन भाग्य द्वारा बनाया गया था. एंड ए गीक ऑल माई लाइफ, डैट इज़ व्हाट इट फेल्ट लाइक, ये सब वही है जो मुझे लग रहा है. आई डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप, मैं बड़ा नहीं होना चाहता था. चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, चेंज करना और हैव टू हैंडल लाइफ, या फिर लाइफ को हैंडल करना, इफ़ इट वाज गोइंग टू बी दिस वे, अगर यह इस तरीके से जा रही है. आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई, मैं केवल कर्ल अप करना चाहता था एंड डाई, मरना चाहता था. आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक जोम्बी, मैं एक जोम्बी की तरह स्कूल में वॉक कर रहा था. एवरीथिंग फेल्ट स्यूरल एंड आई वॉज नॉट श्योर वट वॉज गोइंग टू हैपन, मुझे श्योरल टाइप का लग रहा था और मैं नहीं जानता था कि क्या होने वाला है. ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नो, सिक्योरिटी के बारे में मुझे सब पता था. फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल से ही, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों से, मेरे घर से. एंड माई कैट, और मेरी कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे, सब कुछ मेरे से छिन गया था.